हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? अभी प्लास मेरे फेस पे मत जाओ क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई मैं सो के। एक बार उठी थी, फ्रेश वगैरह होके फिर सो गई। बाहर का मौसम देखो आप, बहुत अच्छा हो रहा है, घूमने लायक हो रहा है। कोई घुमा लाओ। बिट्टो का संडे है, स्कूल है उसका भी, वो भी रेडी हो गई है। शिकी सुबह सुबह बन गई मैगी। यांशी मैगी खाना नहीं, सुबह सुबह बनाई है मैगी। वो गई याना, ठीक है, उसको जाना है आज संडे को भी स्कूल। और ये सुबह सुबह नहा ली है और इसने सबसे पहले तो कर दिया गोपाल जी को रेडी। आप मेरे गोपाल जी के दर्शन कर लो, ये देखिए। और इस साथ में ये है इसकी गर्मा गर्म मैगी और ये करने लग गई है अपनी स्टडी। तो आज हम जो लोग बात करेंगे वो करेंगे संडे का पूरा ब्लॉगिंग में। संडे के पूरे दिन क्या करते हैं। वैसे भी आज ऋषि पांचे है, ये राखी के बाद बनाई जाती है। तो ऋषि पांचे भी करके हम उसकी पूजा भी करेंगे और साथ में आज हमारे घर में बनेंगे रोड। जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो आपको मैंने बताया कि आज ऋषि पांचे हैं तो मुझे धोना था सर, तो उससे पहले मुझे बालों में लगाना तेल। तो मैंने आदिवासी हेयर ऑयल मंगा रखा है, मैं रात को लगाना भूल गई थी, तो फिर इसको 2 घंटे पहले लगाना होता है। तो अभी मुझे 2 घंटे बाद सर धोना है, तो मैंने फटाक से इस हेयर ऑयल को लगाया और पूरे जड़ों में लगा के इसकी करी मैंने मसाज। उसके बाद में बनाई मैंने ग्रीन टी। तो मैंने मेरे हस्बैंड ग्रीन टी अखरोट बादाम दे दिया। बेटी मेरी यहाँ स्टडी करी रही थी और यहाँ मैंने अपनी ग्रीन टी रख दी थी क्योंकि मुझे बाहर छज्जे में बैठ के पीना बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा और फिर हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी। और यहाँ अंशी के चल दी, स्कूल जाना था उसको, उसके पापा उसको छोड़ के आ रहे थे, तो मैं उसको बाय कर रही थी क्योंकि वो जाएगी तो उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ अंशी जा चुकी है। तो चलो अब बिट्टो जा चुकी है और मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम में। और अभी आपको दिखाती हूँ, हितार तो अभी सो ही रहा है। ये देखो, लाइट बंद करके ऑफ करके देखो, ये यहाँ ये सो रहा, तो ये सो रहा है, इसको भी जगाती हूँ। और अब यहाँ हो जाता है हमारा रूटीन का काम स्टार्ट। सबसे पहले तो घर को पूरा सेट करो, क्योंकि झाड़ू पोछा करने से पहले जो बच्चे सारा घर फैला देते हैं तो सारी डस्टिंग करो। डस्टिंग तो कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत जितनी होती है, और फटाफट पहले लेकिन सेटिंग करनी होती है क्योंकि बच्चे इधर उधर कर देते हैं। चद्दरें भी इधर से सिकुड़ जाती हैं तो उन सबको एकदम समेटना होता है, क्योंकि देखो जब चद्दर पर सिकुड़न होती है तो चद्दर अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने फटाक से चद्दर हटाई और देखो नीचे का धरती का झाड़ू पोछा करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो अभी सोफे तो है नहीं मेरे पास में, लेकिन जो टेबल चेयर है तो मैं टेबल चेयरों को रख देती हूँ बेड पे उठा के। उसके बाद में मैं जाती हूँ अपने दूसरे वाले कमरे में, वहाँ पे क्योंकि हम सोते हैं सारे नीचे बिस्तर लगा के, तो चद्दरें वगैरह ऐसे बिखरी हुई रहती हैं तो सबकी उनको तय करनी होती है। तय करा के उनको फिर मुझे अपनी अलमारी में जमाना होता है। अलमारी में जमाने के बाद में इन सब के हो जाता है, तो फिर उसके बाद मेरा किचन का काम भी पड़ा रहता है। अब देखो एक चीज़, क्योंकि सुबह के टाइम तो एक लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा घर का काम स्टार्ट रहता है, लेकिन फिर भी घर में हेल्प कराने वाले काफ़ी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज मैंने स्प्रेडशीट की तय करी है, वैसे मेरे हस्बैंड कर देते हैं और वो जमा कर जाते हैं जब ऑफिस जाते हैं कि कहाँ तक करेगी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। और ये देखिए, हाँ मैंने फटाफट से इनकी तय करके और इनको जमाना स्टार्ट कर दिया है। और ये मेरे यहाँ पे जो गद्दा बिछाते हैं मेरे बच्चे सोते हैं, तो ये देखो ये गद्दा हो चुका है। फटाक से मैं इनको रख के आती हूँ और थोड़ी सी जो चद्दर पे हल्की फुल्की सलवटें होती हैं तो मैं उनको सेट कर देती हूँ। ऐसे यहाँ की चद्दर इतनी सातुन से दिखती है कि वो इतना पता ही नहीं चलता कि मेरी चद्दर पे सलवट आई हैं। अब उसके बाद में जो ये नीचे मैं दरी वगैरह बिछा के रखती हूँ तो उनको भी मैं हटा देती हूँ। और उसके बाद में फटाफट से मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि वहाँ जाके मुझे जो रात को हम बर्तन साफ करते हैं तो ये टोकरे में भरे हुए रहते हैं, तो टोकरे में भरे तो इनको पानी निकल जाता है, क्योंकि देखो स्टैंड के अंदर डायरेक्ट पानी में लगाना तो वो टप टप टपकते रहते हैं, तो मैं वो वाला ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है अपने काम के अंदर। तो मैं टोकरे को फिर अब मुझे और बर्तन साफ़ करने हैं, किचन की पट्टी साफ़ करनी है, तो पहले मुझे अपना टोकरा भी तो खाली करना होगा। तो सबसे पहले मैं उठते ही फिर इस काम में भी लग जाती हूँ कि मैं अपने टोकरा को खाली करना है। तो यहाँ मेरे टोकरा खाली हो जाता है। फिर इसके बाद में मेरे फटाफट से जो मेरा झाड़ू पोछे का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये काम तो एक गृहिणी के लिए सुबह और शाम का दिन रात का रहता ही है। और सुबह मॉर्निंग में तो इतना काम होता है ना कि उसके जाने कहाँ से अपने आप 4 हाथ पैर आ जाते हैं हाथ काम करने के लिए फटाफट, क्योंकि बच्चों का लंच संडे का दिन है, चलो बच्चों को लंच नहीं बनाना। और आज वैसे भी मेरी ऋषि पंचमी है और वहाँ मुझे कथा कहानी भी सुननी है और फिर खाना भी बनाना है, फिर हमारा सागार का खाना भी बनाना है। इस तरह से बहुत सारा काम हो जाता है उस दिन, जिस दिन कोई फास्टिंग वगैरह होती है तो। और कहते हैं ना फास्टिंग वाले दिन ज़्यादा काम होता है। और अब देखो अब फेस मुझे काफ़ी दिनों से डल लग रहा था, तो क्यों ना मैंने इस पर अपना बेसन हल्दी और दही का पैक बना के लगाया और
बालों पे तो मैंने ऑयल लगा ही लिया था सुबह ही, क्योंकि देखो हम इसको पैक लगा लेते हैं तो वो टैनिंग सी हट जाती है। और यहाँ मैंने हितार्थ के लिए बना दिया फटाफट से दूध, और वो खाने लगा दूध बिस्कुट, क्योंकि उसे वो भी आज जल्दी उठ गया था और उठते ही वो नहा लिया था। नहाते कहना था मम्मा भूख लग रही है, तो फटाफट दे दिया। और यहाँ लग गई मैं फटाफट अपने झाड़ू मैंने काट ही दी थी फटाक से। मैंने स्टैंडिंग पोछा ला रखा है, इससे मैंने लगाया पोछा, और ये मेरे सारा घर क्लीन हो गया। और यहाँ मैंने बच्चों को बिछाना था वो सब बिछा दिया मैंने। और ये देखिए आप मेरा घर देख सकते हो बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। यहाँ मेरी किचन भी बिल्कुल क्लियर हो गई। आप देख लो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है सारा घर मेरा। अब इसके बाद में मैंने बनाने लग गई, बच्चों को भूख लग आई तो बच्चों ने कहा कुछ बना दो खाने को, तो मैंने एक तरफ मैगी चढ़ा दी, एक तरफ दाल चढ़ा दी। और रोट की तो मैं आप लोगों से पहले से ही कह रही थी कि मुझे रोट भी बनाने हैं आज, तो मम्मी जी साथ में मेरी हेल्प करवाएंगी रोट बनवाने में। और यहाँ मेरी जो ऋषि पंचमी की पूजा है, तो यहाँ पे मेरे पास में एक समा का पौधा मम्मी जी ने उगाया था, तो वो उग गया था भाई भगवान की कृपा से, वो पौधा भी उग गया था। तो उस की मैं पूजा करने के लिए आ गई फटाक से। यहाँ पर मैंने जो हल्दी लाई थी, 1 रुपया लाई थी, और ये घी बूरा, सौंफियाँ, और इनसे यहाँ पे इसकी पूजा की थी। साथ में काजल लगाया जाता है। और नीचे फिर मैंने मेरी देवरानी थोड़ा सा भी दिक्कत में है, तो उसके पास जाके मैंने कहानी सुनी। और आप लोगों को मेरा छोटा सा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।